मडगांव में रहने वाला अनुज और उसकी पत्नी रिया बेहद खुश थे, क्योंकि हाल ही में अनुज की पत्नी रिया एक सुंदर सी बेटी हुई थी और उसका नाम निधि रखी। पर उन्हें नहीं पता था कि जिनके घर बेटी हुई है वो कोई साधारण नहीं, बल्कि बेटी के रूप में एक पिशाचिनी है। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनकी खुशी कब तक टिके रहेगी। अमावस की वो काली रात थी और चारों तरफ झिंझुर और सियार की आवाज़ गूंज रही थी और रिया अपने बेटी को समझाते हुए बोली, आज अमावस की रात है, रात में मुझे पूछे बिना कहीं मत जाना। ये कहते हुए वो सो गई। पर रात के ठीक 12 बजे अचानक रिया को एक आवाज़ आने लगी। वो सुनी कि कोई मंत्र का उच्चारण कर रहा है। उसका नींद एक ही झटके में खुल गया और वो अपने घर के बाहर खिड़की से झांकने लगी और जो मंजर देखी उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि खिड़की के बाहर कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बेटी निधि थी, जो इतने कम उम्र में बड़े बड़े तांत्रिकों जैसे मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। ये सब मंजर देख रिया डर गई और वो अपने पति अनुज को जगाने लगी। और जैसे अनुज नींद से जागा, वो भी सब देख सोच में पड़ गया। उसने सोचा, आखिर निधि कर क्या रही है। वो दोनों देखे कि उसके एक मंत्र में एक मांस का टुकड़ा उसके हाथ में आ गया और वो उस मांस को कच्चा चबाने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। ये सब देख अनुज और रिया उसके पास गए और उसे समझाने लगे। रिया रोते हुए वो पिशाचिनी से बोली, मेरी बेटी को छोड़ दो, अभी वो बच्ची है। पर वो पिशाचिनी बिना किसी के बात सुने मांस खाते जा रही थी और कुछ ही देर बाद निधि वहाँ बेहोश होकर गिर पड़ी। आखिर निधि के अंदर पिशाचिनी आई कैसे? ये बात है हाल ही का, जब रिया और अनुज अपने दोस्त की सालगिरह पर पार्टी में गए थे और उस रात अमावस का रात था। पर शहर वाले अमावस को एक बूंद नहीं मानते और उसका नतीजा था निधि का पिशाचिनी। वो जब पार्टी से रिटर्न आ रहे थे, अचानक बीच रोड में उनकी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब होने के बाद अनुज एक मैकेनिक को कॉल लगाता है, पर मैकेनिक आने से मना कर देता है। कहता है, आज की रात अमावस की रात है सर, और अभी बहुत रात हो गया है, मैं नहीं आ सकता। ये बात सुन रिया बोलती है, मैंने पहले ही मना किया, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, पर तुम ही ज़बरदस्ती किए। ऊपर से अमावस की रात है। कुछ ही समय बाद रिया को पेट दर्द करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर कोई घुस गया हो, और ऐसा ही हुआ था उस रात। उसी टाइम में पिशाचिनी रिया के पेट में पलने वाला बच्चा को अपना बना लिया था।